दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जितने भी इंसान हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्यों हूं। सबसे जरूरी सवाल। लेकिन इसको लोग बाहर ढूंढते हैं, स्क्रॉल करके ढूंढते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, और इसका जवाब है अंदर। वहां कोई नहीं ढूंढता। इस माया में जो ये भटके हुए हैं ना, इसी गेम का नाम है लाइफ। तुम्हारे पास फॉलोअर्स हैं क्या? बहुत सारे लोग तुम्हें फॉलो करते हैं क्या? बहुत सारे लोग तुम्हें मानते हैं क्या? बहुत सारे लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं क्या? तुम किसे फॉलो करते हो? तुम किससे सीखते हो? तुम्हारा सोर्स क्या है? कितना जेन्युइन है? समझ सकते हो? तुम्हारे पास तुम्हारे वाईफाई का पासवर्ड है, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा का, उससे जुड़ने का पासवर्ड, कनेक्ट करने का पासवर्ड है क्या? यहीं से शुरू होता है हमारा शो, द अल्टीमेट ह्यूमन शो। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे शो द अल्टीमेट ह्यूमन शो में, जहां हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमारे अंदर से जोड़ती हैं, अंदर से निकलती हैं, हमारे अंदर चलती हैं। ये जो फिल्टर लगाने की आदत है ना, ये सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं रह गई है। ये व्हाट्सएप के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारी असल जिंदगी में आ गई है। मतलब लोगों को सच में क्या जरूरत है जानबूझ के बिना मतलब के झूठी एक्टिंग करने की, झूठे घमंड में रहने की, झूठी अकड़ में रहने की? है क्या क्या है ये? मतलब जो झूठे नाटक करते हैं, हर वक्त उस ड्रामे, उस एक्टिंग में रहते हैं और दूसरों को भी रखते हैं। और अगर वो आपका जूनियर है या किसी भी तरीके से वो आपसे ढंग से खुल के बात नहीं कर सकता, तो वो फिर आपकी एक्टिंग का शिकार हो जाता है। ये वो फिल्टर्स हैं क्या जो हम खुद बनते ही चले गए हैं? क्या है मतलब असली चीज क्या है? कभी अपने अंदर से पूछ के देखा कि भाई मैं कर क्या रहा हूं और मैं हूं भी कि नहीं? मतलब बस मेरा ये जो शरीर है, ये जैसी हैबिट से चल रहा है, जैसे माहौल में ढल रहा है, बस उसी के हिसाब से मैं चले जा रहा हूं, या ये जो चेतना, जो ये मेरा कॉन्शियसनेस, जो ये मेरा होश है, इसका कंट्रोल मैं अपने हाथ में ले भी रहा हूं कि नहीं ले रहा? सोच सकते हैं, समझ सकते हैं? मरता जा रहा है चेतन अंदर, ऐसा है दोस्तों। हर सोसाइटी, हर समाज अपने रूल्स, अपने कानून बनाता है, वैसे ही हमारे देश के भी बने हुए हैं। मगर मैटर ये है कि जो हमारे देश का संविधान है ना, वो जब लिखा गया था तो उसको लिखने वालों ने दो बातें कही थी। पहली बात ये कि ये जो संविधान है, ये वो है जो इस कागज पे लिखा हुआ है। और दूसरी, उससे बड़ी और उससे गहरी और उससे अंदर की बात ये कि इसकी जो भावना है, इसकी जो आत्मा है, उसको हम सभी इंसान इस देश के, इस मिट्टी के, इंडिया के कैसे लेते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं, वही ये डिफाइन करता है, मीनिंग देता है इस संविधान को। तो ये सच में एक जिंदा चीज है। आपके मेरे अंदर जी रहा है संविधान। हम जैसे वैसा हमारा संविधान। दोस्तों, जब कोर्ट में कोई केस चलता है ना न्याय के लिए, तो सबसे पहले वहां एक तरफ सस्पेक्ट पे नजर होती है, उसके बाद वहां के जज पे नजर होती है, उसके बाद वहां के लॉयर पे नजर होती है, उसके बाद मीडिया और उसकी टीआरपी चलती है, उसके बाद अलग अलग जितने भी लोग हैं इस देश में, उन सबके नजरिए, उन सबके परसेप्शन चलते हैं। जैसा माहौल बन जाए वैसा चलता है, और इन सबके बीच में अटक जाता है तो सच में ईमानदारी से होने वाला न्याय। हम कैसा समाज बना रहे हैं भाई? और जैसा हम बना रहे हैं उस समाज में हमें ही रहना है, तो ये सब बना लो लेकिन भुगतो। ये कहानी है आज का सच। तो दोस्तों, ये कानून, नियम हम अपने अंदर, अपने इंसाफ परस्त बन जाए ना, तो आधी दिक्कतें तो वहीं के वहीं खत्म हो जाए। दोस्तों, हमारे देश में और इस दुनिया में जितनी भी कम्युनिटियां हैं ना, समझते हो, यानी कि लोगों के गुट, चाहे वो नेताओं का हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स का हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज वालों का हो, चाहे वो कोई भी सर्विसेज वालों का हो, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स के टॉप लीडर्स का हो, चाहे वो शेयर मार्केट वालों का हो, चाहे वो जुए वालों का हो, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो सेलिब्रिटी का हो, ये सब अपने अपने रोल को समझ के कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।
समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो? इन सबसे ऊपर है असली गेम, वो है लाइफ का। और इस लाइफ के गेम में अगर तुम, मैं, हर इंसान ये समझ गया ना कि भाई मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना है, ढंग से, सही से, ईमानदारी से, क्योंकि भाई एक ही मौका है, एक ही जीवन है। किसी की बातों में आकर के अटक गए ना तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना तुम्हारा काम है। तो जैसे ये समझ गए ना कि तुम्हारा रोल क्या है और वो निभा दिया ना, तो स्टैंडिंग ओवेशन, ये शान और शौकत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये नाम, ये पैसा, सब चल के कदम दरवाजे तक आएंगे। ये है असली खेल, समझे दोस्तों? और एक अंदर की बात अगर मैं बोलूं ना, अगर तुम समझ पाओ तो दुनिया की सबसे बड़ी कॉमेडी दोस्तों तब हो जाती है जब कोई भी इंसान ना अपने साथ, अपने जीवन में जितना भी बुरा हुआ है ना, जितनी भी ट्रेजेडी हुई है, उस सब को के ड्रामे की सीन में ना बस एक ना इमोशनल और विक्टिम का एंगल लेकर के जीता चला जाता है, जीता चला जाता है, जीता चला जाता है। ऐसे नहीं जीना दोस्तों, ऐसे नहीं जीना। इस देश का और अपना भला कर लो, मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरफ इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। और एक हमारे अंदर की जो टेक्नोलॉजी है उसका अपग्रेड, किसी ने कुछ भी हल्का सा, थोड़ा सा भी करने का कुछ कर रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मोबाइल का, लैपटॉप की बैटरी डेड हो जाती है, चार्जर ढूंढने के लिए इतने बेताब हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वैसी आदतें लग गई हैं। खुद की बैटरी डेड हो जाती है तो क्या करते हैं? भागते हैं वापस नेचर के पास, या तो सो जाते हैं, या रेस्ट करते हैं, या वही हवा, पानी, औषधि, दवा, कुछ ना कुछ करते हैं, फिर भागते हैं। लेकिन क्यों नहीं समझते कि इन सब से ही हमारा शरीर, हमारा एलिमेंट बना हुआ है। तो इन सब के साथ जुड़ करके हम क्यों नहीं कनेक्ट हो करके अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते, उसको अपग्रेड करते। किसी भी चीज की बार बार की गई प्रैक्टिस आपको उसमें महारथी बना देती है, तो क्यों नहीं करते वो स्विच ऑन हमारे अंदर का? कैसे कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा दोस्तों। सोचने वाली बात है कि आपका कनेक्शन किसके साथ है? खुद के साथ, अपनी आत्मा, अपने अस्तित्व, अपने एग्जिस्टेंस, ये जो तुम्हारा वजूद है, जो तुम हो, उसके साथ है तुम्हारा कनेक्शन? या वाईफाई के साथ है तुम्हारा कनेक्शन? या सोसाइटी के साथ है तुम्हारा कनेक्शन? किसके साथ है तुम्हारा कनेक्शन? ये शो किसी पर उंगली नहीं उठाएगा, ये शो किसी को फोर्स नहीं करेगा। आप खुद से पूछें, खुद से जीतें, खुद से हारें। मैं आप लोगों को बस आज इसी सवाल के साथ छोड़ करके जाता हूं। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही बात के साथ, बातों के साथ, जो कि आपको, मुझे, एक एक इंसान को, सुनने वाले को अपनी आत्मा, अपने अस्तित्व के करीब ले आए, उससे जोड़ दे। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में दोस्तों, तब तक के लिए एंजॉय। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।